आज हम क्लास 12 का जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी, जिसको हिंदी में संततता और अवकलनीयता कहते हैं, ठीक ना, उसकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं। क्या दिया है आपको? यदि एफ एक्स क्या है? फंक्शन, जिसको हिंदी में फलन कहते हैं। देखो एफ एक्स का मान एक बार क्या हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3। ये कब हो रहा है? एक्स का मान नॉट इक्वल्स टू 0। जब एक्स का मान 0 नहीं होगा तब इस फलन का मान कितना है? एक्स क्यूब प्लस 3 है। और एक बार एफ एक्स बराबर 4 हो रहा है कब? जब एक्स बराबर 0 हो। एक्स का मान 0 है तो फलन का मान कितना हो रहा है? 4। एक्स का मान नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 को छोड़ करके बाकी सब भी होंगे, तब कितना आ रहा है? एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, ये हमारा फलन को डिफाइन किया गया है, मतलब परिभाषित किए हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है? हो तो एक्स बराबर 0 पर किस बिंदु पे हमको देखना है? एक्स बराबर 0 पर फलन को क्या जांच करना है? संततता तथा अवकलनीयता का जांच करना है, ठीक ना। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग क्या समझे थे? कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन कंटिन्यूटी कब होती है, उसके लिए कंडीशन क्या होता है? देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए हो जाए, तब क्या कह देंगे? उस फलन को क्या कह देते? कंटिन्यूटी, संतत, ठीक। या फिर अर्थात इसी को नया रूप क्या लिखते थे हम लोग? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स बराबर जिस बिंदु पर फंक्शन डिफाइन हुआ था, एग्जिस्ट किया था, उसके बराबर, मतलब एफ ए के बराबर हो जाए तो क्या कह देते थे? उस फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाता था, ठीक ना। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हमको यही जांच करना है, ठीक। तो देखिए करते हैं। आप यही कंडीशन को लेकर के चल रहा हूं। देखिए हमको क्या दिया है? दिया क्या है? एक फंक्शन दिया है हमको। दिया क्या है इस क्वेश्चन का हल के लिए? दिया है क्या? फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस 3 और 4। एक्स क्यूब प्लस 3 कब हो रहा है? जब एक्स का मान 0 नहीं होगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। और एक्स का मान 4 कब होगा? जब एक्स बराबर 0, ठीक। अब देखो हमको पहले एफ ए मतलब जो बिंदु दिया है, एक्स बराबर कितना दिया है? तो एक्स बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान, कितना है? देखो एफ एक्स का मान कितना हो जाएंगे? 4। एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का मान कितना है? 4। तो एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा बताओ? 4 होगा। कैसे? क्योंकि x के जगह में एफ एक्स है, x बराबर कितना है? 0। तो x के जगह में कितना रखोगे? 0। तो एफ 0 बराबर कितना आ रहा है? 4। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। आप देखो ये चीज निकालेंगे, उसकी सीमा निकालेंगे। ये तो पॉइंट पर, मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ गया? 4। अब हमको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, मतलब ई मान निकालना है, तो ये क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं, ठीक ना। तो देखो इसका फिर दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स का मान किसके करीब जा रहा है बताओ? 0 के करीब पहुंच रहा है, तो 0 एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना है? एक्स क्यूब प्लस 3, तो एक्स क्यूब प्लस 3। और x का मान किसके करीब जा रहा है? 0 के करीब, तो यहां पे पुट करोगे 0, तो 0 का क्यूब प्लस 3, तो कितना आ रहा है? 3। अब देखो x 0 पे f 0 का मान कितना आया? और x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन का मान कितना आ रहा है? 3। तो बताओ f 0 और a दोनों बराबर आया क्या? तो अब लिखोगे क्या? चूंकि f 0 नॉट इक्वल्स टू
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx, ये दोनों बराबर नहीं आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए फंक्शन fx संतत नहीं है। ठीक ना, ये समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो संतत नहीं है, लेकिन साथ में और क्या चीज जांच करना है, अवकलनीयता। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, संतत और अवकलनीय के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, जब कोई फंक्शन, ये जो फंक्शन fx कंटिन्यूटी हो जाएंगे तो डिफरेंशियलिटी होंगे पक्का। क्या बोल रहा हूं, कोई फलन संतत हो रहा है तो वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। बात समझा मेरा। लेकिन कोई फलन संतत नहीं हो रहा है तो अवकलन तो नहीं होंगे। नहीं समझे मेरा बात, मैं क्या कह रहा हूं, कोई फलन किसी बिंदु पर संतत हो रहा है तो वो क्या होंगे, उसी बिंदु पर अवकलनीय होंगे। लेकिन वो संतत नहीं हो रहा है तो अवकलनीय नहीं होंगे। बात समझ में आया। तो बताओ यहां पे ये फलन हमारा संतत है कि नहीं, तो अवकलन होगा क्या, अवकलन नहीं है। तो लिखोगे क्या, ये फलन संतत नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो fx क्या नहीं होगा, अवकलन नहीं होगा। ठीक ना, समझ में आया, क्लियर हो गया ना सबको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए और एक क्वेश्चन मैं लिया हूं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या fx बराबर क्या दिया है, x हो रहा है। कब, यदि x लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, x का मान 1 के साथ बराबर होंगे एक बार, और 1 से छोटी होंगे, तब x आएगा। फिर fx का मान 5 कब होंगे, x ग्रेटर देन 1 पे। x ग्रेटर देन 1 के मतलब 1 से बड़ी, 1 से बड़ी जब भी होंगे तब क्या fx का मान क्या लेना है हमको, 5। इतना का मतलब पहले समझ में आया। fx बराबर x कब हो रहा है, जब x का मान 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटी हो, तब fx का मान क्या होने वाला है, x। fx का मान 5 कब होंगे, 1 से बड़ी हो, x ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़ी हो, तब fx का मान क्या हो जाएंगे, 5। द्वारा परिभाषित, ये परिभाषित किया, डिफाइन किया गया है। ठीक ना। तब क्या करना है, ये जो फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है कि नहीं जांच करना है। समझे, यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया। अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 1 पॉइंट, इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिया। तो क्या करना है आपको, पहला काम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, देखिए कंटिन्यूटी फिर संतत होने के लिए क्या करते थे हम लोग, उस पॉइंट में फंक्शन को निकालते थे और उसके बाद उसका सीमा निकाल देते थे। और दूसरा रूप क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और वो फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो जाता था। तो वही चीज करेंगे। देखो x बराबर 0 पर फलन कौन है मेरा, फलन fx है, इसका मान कितना होगा बताओ। x बराबर 0 जो है, 0 x के बड़ा है मतलब कि छोटा है, x से बड़ा है कि x से छोटा है, x से बराबर है, x से बराबर है, छोटा है। तो x से छोटा है तो क्या मान होता है, x। तो क्या लेंगे, x बराबर 0 पर fx का मान क्या होगा, x। नहीं समझा, क्यों, क्योंकि हमको क्या दिया है, x लेस देन 1 परिभाषित किया था ना, इसीलिए हमने fx बराबर क्या लिया, 5। क्यों नहीं लिया, समझ में आया। 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि x का मान 0 है, 0 मतलब वो x से छोटा है, इसीलिए हमको fx बराबर क्या लेना है, x। आप बताओ x बराबर 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो f0 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये समझ में आ गया कि नहीं। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेना है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, पॉइंट कितना है, 0, लेफ्ट के लिए माइनस लगाएंगे, fx बराबर कितना है, x ना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 0 रखोगे यहाँ पे तो बराबर कितना आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 0। फिर क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर क्या दिया है हमको, x। तो x टेंड्स टू 0 इसमें पुट करोगे
तो कितना आएगा ये पे 0। अब देखो f0 पे भी कितना आया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है 0, राइट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है 0, तो तीनों का मान बराबर आया कि नहीं? तो तीनों का मान बराबर आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमको क्या मिल गया है, f0 बराबर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx का मान क्या आ गया? बराबर आ गया। और यही बराबर क्या आया बताओ? ये तीनों का मान कितना आया 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? इसलिए fx जो है x बराबर 0 पर क्या होगा? संतत है। समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आ गया ना? आप x बराबर हमको किस में देखना है? 1 पे। तो x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे बताओ आप x बराबर 1 पे फंक्शन x बराबर 1 है ना, तो x ये इसका मतलब क्या है? x बराबर 1 होंगे या फिर x से छोटे होंगे। तो x बराबर 1 हमको दिया है तो x लेना है कि 5 लेना है? x लेना है। तो x बराबर 1 पर फंक्शन तब क्या हो जाएगा? fx बराबर कितने होंगे? x, क्योंकि हमको दिया है देखो x लेस देन 1 दिया है, इसीलिए मैंने क्या लेंगे? fx बराबर x लेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? अब हमको क्या कर देना है? x बराबर 1 इसमें पुट कर देना है। तो बताओ x बराबर 1 इसमें पुट करोगे तो f1 बराबर कितना होगा? 1। अब हमको क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है तो 1 माइनस fx बराबर कितना है? x है। अब 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? f1 बराबर 1। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? अब देखो अब क्या है हमारा, और एक क्या निकालेंगे हम लोग? हाँ, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर क्या लेंगे बताओ? एक माइनस मतलब वो क्या था? एक से छोटी था। 1 प्लस मतलब वो छोटा है क्या? एक से क्या है? तो एक से बड़ा है तो क्या लेना है? तब x बोल रहे हो, नहीं समझे? तो कितना लेंगे यहाँ पे? 5। समझे? अब बताओ यहाँ पे हम पुट कर दें, इसके बाद कितना हो जाएंगे? f1 बराबर, तो ये कितना आ रहा है? 5। तो बताओ हमारा तीनों मान f1 पे कितना आ रहा है? और f लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? और राइट हैंड लिमिट, तो तीनों बराबर है क्या? तो तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या होगा? x बराबर 1 पर संतत नहीं है। x बराबर 2 लेते हैं। देखो x बराबर 2 अच्छे से समझो, इजी है एकदम। x बराबर 2 लिया तो x बराबर 2 पर फंक्शन fx का मान कौन सा लेंगे बताओ? x लेंगे कि 5 लेंगे? 5 लेंगे। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 1 दिया है ना हमको परिभाषित, इसीलिए 5 लेना है। समझ में आ गया? आप देखो इस फंक्शन में x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2 पर f2 बराबर कितना आ रहा है? 5। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो बताओ लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस fx बराबर कितना है? 5। तो ये इसकी मान कितना आ जाएंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस पर भी ये कितने आने वाले हैं? 5। फिर राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस fx बराबर कितना है? 5। तो x टेंड्स टू 2 यहाँ पे पुट करें तो कितना आ रहा है? 5। तो देखो f2 में कितना है? लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट भी कितना है, और फलन का मान भी कितनी है? तो तीनों बराबर आया कि नहीं? तो तीनों बराबर आया तो क्या कह देंगे? संतत। तो क्या लिखोगे? क्योंकि x बराबर 5 पर f5 बराबर लिमिट एक्सटेंड्स टू
टू प्लस ना 2 प्लस एफ एक्स बराबर कौन आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, तीनों का मान कितना आ रहा है 5। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए फंक्शन एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है। समझ में आया कि नहीं बताओ? बस